अष्टविनायक में से एक सिद्धिविनायक गणपति की कथा सृष्टि की रचना के समय की बात है। ब्रह्मा जी ने सृष्टि आरंभ की। देव, असुर, मनुष्य, पशु पक्षी, वनस्पतियां सब कुछ बन रहे थे। उधर भगवान विष्णु क्षीरसागर में योग निद्रा गहरी ध्यान मग्न स्थिति में थे। इसी समय एक विचित्र घटना हुई। विष्णु की निद्रा के दौरान उनके कान के मैल से दो भयानक असुर उत्पन्न हुए। मधु और कैटभ, ये दोनों दानव अत्यंत बलवान, मायावी और अभिमानी थे। जल्द ही उन्होंने अपने बल से सारे लोगों को परेशान करना शुरू कर दिया। मधुकैटभ इतने घमंडी हो गए कि उन्होंने सोचा, यदि हमें ज्ञान पर नियंत्रण मिल जाए तो संपूर्ण सृष्टि पर नियंत्रण हो जाएगा। वे चतुर्मुख ब्रह्मा जी के पास गए। चारों वेद ऋग, यजुर, साम, अथर्व उनसे छीन लिए और जाकर उन्हें गहरे समुद्र में छिपा दिया। वेद ही सृष्टि के नियमों, धर्म, यज्ञ आदि के मूल सूत्र हैं। वेदों के छिप जाने से यज्ञ रुक गए, धर्म का आधार डगमगा गया। ऋषिमुनि देवता सब असहाय हो गए। ब्रह्मा जी अत्यंत चिंतित होकर भगवान विष्णु के पास गए और बोले, प्रभो, मेरी सृष्टि का आधार तो आपने ही वेद रूप में दिया था, लेकिन मधु और कैटभ ने वेदों को समुद्र में छिपा दिया है। आप ही उन्हें वापस लाकर धर्म की रक्षा कीजिए। विष्णु जी ने आश्वासन दिया कि वे अवश्य ही इसका समाधान करेंगे। भगवान विष्णु ने अपना सुदर्शन चक्र, गदा आदि उठाकर उन दोनों असुरों को ललकारा और भयंकर युद्ध शुरू हुआ। हजारों वर्षों तक देवासुर युद्ध की तरह लंबा युद्ध चलता रहा। पर आश्चर्य यह कि विष्णु जी बार बार प्रयास कर रहे थे, फिर भी उन्हें निर्णायक सफलता नहीं मिल रही थी। मधुकैटभ को एक वरदान या विशेष शक्ति प्राप्त थी, जिससे उनमें अपार मायिक शक्ति और बल था। ऊपर से वे अहंकार में हंसते रहते और व्यंग्य से कहते, तुम विष्णु हो तो क्या हुआ, हमें कोई हर नहीं सकता। जब विष्णु को लगातार सफलता नहीं मिली तो देवता, ब्रह्मा या नारद उनसे बोले, हर शुभ कार्य से पहले विघ्नहर्ता श्री गणेश की पूजा न की जाए तो विघ्न अवश्य आते हैं। आपने इन असुरों से युद्ध शुरू तो किया, पर श्री गणेश की विधिवत पूजा नहीं की। बिना गणपति की कृपा के बड़े विघ्न नहीं कटते। तब विष्णु जी को स्मरण हुआ कि वे सचमुच गणेश पूजन किए बिना ही युद्ध में कूद पड़े थे। उन्हें यह बात गहराई से समझ आई, यह मेरी भूल है। सबसे पहले विघ्नहर्ता गणेश की शरण लेनी होगी। विष्णु जी विचार करने लगे कि कहाँ पर जाकर वे गणेश जी की ऐसी उपासना करें कि उन्हें विशेष सिद्धि तथा इन असुरों पर विजय की शक्ति मिल सके। तभी उन्हें स्मरण हुआ एक पवित्र स्थल का। भूलोक में भीमा नदी के तट पर एक छोटा सा पहाड़ी थी, जिसे आगे चलकर सिद्धटेक कहा गया। वहां गणेश का एक स्फुरन स्थल बटा दिव्य शक्ति केंद्र था, जहां तपस्या करने से सभी सिद्धियां प्राप्त होती थीं। विष्णु वहीं आए। भीमा नदी के तट पर उस टेकड़ी पर आसन लगाकर बैठे और गणेश उपासना आरंभ की। उपवास, ध्यान और मंत्र जप के साथ अत्यंत एकाग्रचित्त होकर केवल श्री गणेश का स्मरण करते हुए कठोर तपस्या की। वे गणेश जी से प्रार्थना करते रहे, हे विघ्नहर्ता गणपति, आप ही सब सिद्धियों के स्वामी हैं। मधु और कैटभ के रूप में जो विघ्न खड़ा हुआ है, उसे दूर करने की शक्ति मुझे दीजिए। उस टेकड़ी पर तेज का अपार प्रकाश फैल गया। आकाश में मंगलमय घोष, डमरू और मृदंग की ध्वनि सुनाई देने लगी। समस्त दिशाएं गणपत्ये नमः के जप से गुंजायमान हो गईं। उसी दिव्य क्षण में श्री गणेश जी प्रकट हुए, एक विशेष रूप में। चार भुजाएं, एक हाथ में पाश, फंदा, बुरी प्रवृत्तियों को बांधने के लिए। दूसरे में अंकुश, मन और इंद्रियों को नियंत्रित करने के लिए। तीसरे में मोदक, ज्ञान, आनंद और प्रसाद का प्रतीक। चौथे हाथ की मुद्रा अभय बटा वरद, डरो मत, मैं वर देता हूँ। पास ही उनके साधन मूषक विराजमान। वे विलक्षण तेज से युक्त, परंतु अत्यंत सौम्य और करुणामय थे। इसी विशेष रूप में वे बाद में सिद्धिविनायक नाम से विख्यात हुए। विष्णु जी उनके सामने दंडवत प्रणाम कर बोले, हे गणपति देव, मेरी भूल थी कि मैं आपको स्मरण किए बिना असुरों से युद्ध करने चला गया। कृपा कर मुझ पर दया कीजिए। वेदों की रक्षा हो, धर्म की रक्षा हो, यही मेरी प्रार्थना है। गणेश जी ने प्रसन्न होकर कहा, नारायण, तुम लोकपाल हो, धर्म की रक्षा तुम्हारा धर्म है। तुम्हारी भूल केवल यह थी कि तुमने विघ्नों के नाशक को पहले स्मरण नहीं किया। अब जबकि तुमने यहाँ आकर पूर्ण श्रद्धा से मेरी उपासना की है, मैं तुम्हें सिद्धि प्रदान करता हूँ।
उन्होंने विष्णु को ये वरदान दिए, मधु और कैटभ जैसे महाबलवान असुरों को परास्त करने की शक्ति, और एक अत्यंत महत्वपूर्ण वचन, जो भी भक्त इस स्थान पर आकर सच्चे मन से मेरी पूजा, जप और ध्यान करेगा, उसे मैं समस्त सिद्धियां और सफलता प्रदान करूंगा। उसी कारण से मेरा यह रूप सिद्धिविनायक कहलाएगा। गणेश जी से वरदान पाकर विष्णु पुनः युद्ध के लिए तैयार हुए। इस प्रकार भगवान विष्णु ने उनका संहार किया। मधुकैटभ का वध हुआ। वेदों को समुद्र से पुनः प्राप्त कर ब्रह्मा को सौंपा गया। धर्म व्यवस्था फिर से सुरक्षित हुई। देवताओं ने विष्णु का भी स्तुति की और साथ ही श्री गणेश के सिद्धिविनायक रूप की भी जय जयकार